हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 12 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, अवेलेबल आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना क्लास 12th का बायोलॉजी का विषय है, जो आपका सेंटर एग्जाम में 12 नवंबर को हूबहू पूछा जाएगा। आपका ये सेट इस तरह से रहेगा प्यारे बच्चे। और प्यारे बच्चे, आपका जो है ये जो प्यारे बच्चे आपका जीव विज्ञान यानी यानी बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे, तो उसी का जो है हूबहू यानी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछने वाला जो एग्जाम है आपका प्यारे बच्चे, तो मैं उसी का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका कुल प्रश्न जो है आपका कितना रहेगा, तो 96 प्रश्न रहेगा। 70 जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 जो है आपका लघु उत्तर रहेगा और 6 आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है 1 से लेकर 70 तक का आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से जो है पहले बच्चे आपका 4 विकल्प दिया जाएगा और उसमें से एक ही विकल्प सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, तो आप सारे बच्चे जो है पहले बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सारे बच्चों को जो मैं पहले बच्चे इससे पहले जितना भी पेपर दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे का हूबहू ये क्वेश्चन पेपर आया है कि नहीं आया है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है पहले बच्चे, आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है आप लोग अपने पर बच्चे अपने से जो है आप लोग पढ़ के आप लोग आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बराबर से, निम्न में से किसमें कायिक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन ऑफसेट ऑफसेट द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो एक आवृत्त बीजी पौधे के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा का जो ना आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन की आपका फटाफट से देख लीजिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए, यौनावस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देख लीजिए। चलिए, आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बच्चे, अब सारे बच्चों को मैं सेंटअप एग्जाम का जो ना बायोलॉजी का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर 12 नवंबर को पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है पर बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, स्तनधारियों में विल्सन कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका शुक्राणु नलिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अगर रानी एवं पम्मी पम्मी जुड़वा बहनें हैं तो वे किससे विकसित हो सकती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। पर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चे जानते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका, निषेचन के कितने दिनों के बाद कंठुकन पूर्ण हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 3 दिन के बाद हो जाता है। चलिए, पर बच्चे, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मात्र कोशिकाओं की संख्या होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक अनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए, योग के निर्माण को क्या कहते हैं, पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है पर बच्चे आपका,
चलिए कि आपका तो मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का, जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का, जो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणु में क्या बदलाव आते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 का, जो आपका ऑप्शन नंबर डी, तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निपुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर सी आपका पूमंग जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर आपका, एकल संकर संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधों के साथ में क्या प्रारूपिक अनुपात पाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का, जो है ऑप्शन नंबर ए आपका 3:1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आपका, चलिए अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, तो कॉल कोरेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे जो ना अपने फ्रेंड्स को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका गुणसूत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका, तो चलिए क्रोमोसोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का, जो ना आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, चलिए निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अगुनीत पौधे आसानी से प्राप्त किए जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, तो परागकोश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका, किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका, 25 नंबर क्वेश्चन का आपका, लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का, जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पर बच्चा आपका, चलिए अगर पारितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसकी कायिक कोशिका संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका, तो 33-1 जो है आपका बिल्कुल 23-1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की आपका, कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए फटाफट से देख लीजिए आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं? तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका 28 का क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हिस्टोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन पर बच्चे आपका, 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका, चलिए क्या आपका, तो अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका स्पष्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पर भी आपका, चलिए क्या आपका, तो कासेरों की जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का, जो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पर आपका, 33 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए संसार में किस भूगर्भिक कल्प में डायनासोरों का प्रभुत्व था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 का, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर जब का 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने उत्सर्जित लवणों की वसंगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का, जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पर आपका, 35 नंबर क्वेश्चन के आपका, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर जब मैं आप सारे बच्चों को जो है क्लास 12 का बायोलॉजी का सेंट्रल एग्जाम का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर बता रहा हूँ जो बच्चे आपको 1 से लेकर 35 तक का जो है आपको जवाब देना है, यानी आपको 1 से लेकर 35 में आपको 1 से लेकर 35 में से किसी, यानी पर बच्चे आपको 1 से लेकर 70 में से जो है 1 से लेकर 70 में से आपको किसी 35 यानी 1 से लेकर 35 तक का ही जवाब देना है, किसी 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना, ओनली फॉर कितना का, तो इनमें से जो बच्चे आपको ओनली फॉर 35 क्वेश्चन का जवाब देना 1 से लेकर
70 तक में से, ठीक है। चलिए आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ दो चार। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो 36 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 37 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्या आपका तो परखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका फटाफट से देख लीजिए आप लोग। चलिए मानव दूध में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 38 का आपका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए क्या आपका 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से नोट्स कर लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो इंटरफेरोन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आपका 40 नंबर आपका क्या था, प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे आपका, चलिए हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आपका, चलिए क्या आपका तो काल्पनिक के उपचारोपांत निम्न में से क्या संभव है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आपका, तो नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग किस क्रांति से संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल नोट्स कर लीजिए क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पर आपका, किस तकनीक के द्वारा समाकोलन का निर्माण किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 44 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका उत्तर संवर्धन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका, तो उत्तर संवर्धन में नारियल का दूध उपयोग निम्न में से किसके स्रोत हेतु होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 45 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पर आपका, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का, जो आपका ऑप्शन नंबर नर्मदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पर आपका, चलिए मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका 47 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका तो है, चलिए हल्दी में कायिक प्रवर्धन का माध्यम क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 48 का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पर आपका, तो क्या आपका, चलिए प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिसमें पाया नहीं जा क्या नहीं होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए जफरवादी नस्ल निम्न में से किसकी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 का, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए सूती धागे निम्न में से किससे बने होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पर नीचे आपका, हरितगृह प्रभाव के लिए निम्न में से मुख्यतः जिम्मेवार कौन सी गैसें कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का, तो आपका ऑप्शन नंबर आप लोग नोट्स कर लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 54 नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो निम्न में से द्वितीय प्रदूषक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोग फटाफट से नोट्स कर लीजिए, आपका पेन हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पर आपका, चलिए क्या आपका वीडियो को किसमें सुरक्षित रखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 55 का, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी नोट्स कर लीजिए फटाफट से आंसर की। चलिए फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अम्लीय वर्षा किनके कारण होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से हॉटस्पॉट है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका, तो पश्चिमी घाट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो घन पर्णी साधारणतया कहाँ पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 58 का, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो आपका 58 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग फटाफट से नोट्स कर लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 का जो है ना, 59 का आप लोग आंसर नोट्स कर लीजिए फटाफट से, आपका 59 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन बच्चा आपका 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो फटाफट से 60 नंबर का आंसर नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्या बोला गया आपका, तो गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपका रेशम कीट के प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 62 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पर आपका 63 नंबर जो क्वेश्चन है आपका फटाफट से देख लीजिए, 63 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए मनुष्य के गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिनों की होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 270 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पर आपका 64 का राइट आंसर फटाफट से नोट कर लीजिए, तो 64 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
65 नंबर क्वेश्चन पर आपका 65 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अल्कोहलिक कन्वेंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो 65 का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका, फटाफट से देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन आपका, तो जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 66 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो ECORI में CO का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 67 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पर आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए ट्रांसजेनिन पौधों में जीन के स्रोत निम्न में से कौन होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 68 का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका, फटाफट से देख लीजिए। चलिए, कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पर आपका 70 नंबर क्या आपका, तो एंटीकोडोन किस पर पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर जब मैं आप सारे बच्चों को जो है ना 1 से लेकर 70 तक का जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, सेंटअप एग्जाम बायोलॉजी का जो क्लास 12 का एग्जाम है वो पूछा जाएगा। तो बच्चे आप सारे बच्चे जो है ना आंसर के नोट्स करिए फटाफट से। और सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैंने जब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। जब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग, जय हिंद जय भारत।